इस वक्त हम गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट पे मौजूद हैं, जहां पर पोलिंग बेहद कम हो रही है। बूथों पर जो भीड़ मतदाताओं की नज़र आनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है। कई पोलिंग स्टेशन तो ऐसे हैं जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे साथ इस विधानसभा के जो मतदाता हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि इस बार लोग मतदान के लिए घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्यों बूथों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह नागर। महावीर जी, आपने मतदान कर लिया? हाँ, मैंने मतदान कर लिया है। लेकिन जो पोलिंग बूथ है वहां पर जो भीड़ है वो नहीं नजर आ रही है। कई बूथ तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, इसका कारण ये है, देखिए आम चुनाव में और उपचुनाव में अंतर होता है। हमेशा आप पिछली हिस्ट्री देखिए, 18%, 35%, इससे ऊपर कभी हुआ ही नहीं है। 24%। तो उस हिसाब से पहले जो पीछे उपचुनाव हुए उससे बेहतर ही पोलिंग होगा इस बार भी, एवरेज जो होगा, है नहीं। बाकी दिल्ली नज़दीक है, लोग सर्विस में जाते हैं, नोएडा है, तो और जगह छुट्टियां नहीं है। आम चुनाव में सब जगह छुट्टी होती है तो पोलिंग ज़्यादा हो जाता है। छुट्टी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। आपने वोटिंग की? अभी नहीं करी है, मगर करने जा ही रहा था मैं। तो मैंने भी अधिकतर यही नोट करा है कि संडे ना होने की वजह से सब बाहर निकले हुए हैं और छुट्टी ना मिलने की वजह से ऑफिस वगैरह की थोड़ी दिक्कत आ रही है सबके सामने। तो दिक्कत तो है ही है। लेकिन लोग घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? जो लोग घर पर हैं वो भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। भाई देखो, इसके बारे में तो हम तो अपनी तरफ से पूरा अड़ोसी पड़ोसी जो भी अपने आसपास के हैं सबसे कह रहे हैं। काफ़ी लोगों ने डाल दी है और कुछ लोग अभी बाकी हैं, जो जिसमें कि 2-4 जने तो मेरे साथ ही आए हैं अभी डालने के लिए भी। और कोशिश तो यही कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होए। आप क्या मानते हैं कि गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, आज वोटिंग हो रही है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या मान रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो सोच रहे हैं कि हम आराम से जाके डाले आएंगे और सब क्योंकि एक तो साहिबाद खुला हुआ है और ग्रेटर नोएडा खुला हुआ है, सब सर्विस वाले हैं, दिल्ली वाले। तो पहले सर्विस आ रहा है कि लौट के आके डाल देंगे। मेन कारण ये है, अगर ये बंद रहते तो वोटिंग परसेंट बढ़ जाती नेचुरली। मेन कारण ये है। अगर हम पोलिंग बूथों की बात करें तो वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 2-4 पोलिंग बूथ छोड़ दें तो कहीं भी कतार देखने को नहीं मिल रही है मतदाताओं की। मुख्य कारण यह है कि थोड़ी, मैं भी ये कहना चाहूँगा, जागरूकता की भी अभी कहीं ना कहीं कमी है। या ये एक तो छुट्टी का भी एक मेन सबसे बड़ा कारण है। दूसरा यही है कि हम आके 12 बजे के बाद कर देंगे। 12 बजे के बाद पोलिंग पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, आप देखिएगा। तो यानी अभी भी लोगों को उम्मीद है कि पोलिंग बूथों पर भीड़ नजर आएगी, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में अन्य विधानसभाओं में देखने को मिल रही हैं, वो तस्वीरें गाजियाबाद में देखने को नहीं मिल रही हैं। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, गाजियाबाद में विशेष तौर से 2 कारण हैं कि एक तो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सुबह जो हमारे यहाँ पॉल्यूशन और वो रहता है उसकी वजह से थोड़ा सा इफ़ेक्ट आया है। लेकिन अभी आप देखेंगे 12 और 1 बजे के बाद हम भी अपील करने अपने लोगों को, सब जो भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, सबको कह रहे हैं और सब निकल भी रहे हैं। अब पोलिंग अच्छी हमारी बढ़ने जा रही है। और विशेष तौर से मैं एक कारण जरूर मानता हूँ कि आज बुधवार का दिन पड़ गया और मंगलवार की कल छुट्टी पूरे गाजियाबाद की रिटेल उसकी रहती है बाज़ार की, तो 2 दिन की ये लोगों को छुट्टी के रूप में भी मिला है। तो अगर जो गाजियाबाद का मेन वोटर है और वो यहाँ रहता है और उनने कल मंगलवार की भी छुट्टी बनाई है, उसे आज बुधवार की भी छुट्टी मिल गई, तो ऐसा बहुत देखने को मिला है कि 2 दिन की छुट्टी में भी आदमी इधर उधर हो जाता है अपनी जरूरत। कुल मिला के छुट्टी मनाने के लिए बाहर निकल जाता है। आप क्या कहेंगे? आपने मतदान किया? हाँ, मतदान कर चुका हूँ मैं। क्या कहेंगे लोगों से, क्या अपील करेंगे? सभी वोट डालें, आके पोलिंग बूथ पे जाए, वोट डालें अपना। जरूरी है वोट डालना, यही कहना चाहता हूँ मैं तो। अपने मताधिकार का प्रयोग करें, एक बेहतर नेता अपने इलाके से चुनें, इसके लिए मतदान करना बेहद जरूरी है। लेकिन इस बाई इलेक्शन में देखने को मिल रहा है कि गाजियाबाद में तो सबसे कम मतदान हो रहा है। अगर सुबह 9 बजे तक की बात करें तो 6% भी मतदान नहीं हुआ था। ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क जो पड़ रहा है AQI जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से लोग नहीं निकल रहे। बिल्कुल सही बात है, जो बुजुर्ग लोग हैं नहीं निकल पा रहे हैं। और दूसरा एक वैकल्पिक डे होता है रविवार का, रविवार ना होने की वजह से भी इसका फ़र्क पड़ रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मतदाता पर्ची ना बटने की वजह से
ऐसा नहीं है कि नहीं बटी, लेकिन मतदाताओं को अब हम लोग भी जाकर निकालेंगे, ये रीज़न है। और सबसे बड़ा रीज़न तो मैं यही मानूंगा, जो वैकल्पिक डे है रविवार का ना होने की वजह से यही फ़र्क पड़ रहा है इसमें। यानी आज छुट्टी का दिन नहीं है, इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जो लोग थे वो बाहर दफ्तर के लिए, नौकरी के लिए निकल चुके हैं। ये मान रहे हैं आप कारण, या कोई और वजह है? सर मेरा मानना ये है, ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है, वो सॉरी मैरिज का और सीजन चल रहा है। ज़्यादातर लोग अपने शादी ब्याह के प्रोग्राम में बिजी हैं, रिश्तेदारी में गए हुए हैं, या थक चुके हैं, शादी का बहुत ज़्यादा सीजन चल रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आ पा रही। इसको इन्होंने सेकेंडरी रख दिया वोट को, उपचुनाव की वजह से। लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है, इसको सेकेंडरी रखना क्या उचित है? नहीं, बिल्कुल गलत है। हमें तो प्राथमिकता पे मतदान करना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। हमें सरकार ने यह मताधिकार का अधिकार दिया है, तो इसको हमें बिल्कुल जी जान से हमें प्रयोग करना चाहिए इसका। आपने अपना वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पोलिंग बूथों पर जो मतदाताओं की भीड़ है वो क्यों नजर नहीं आ रही है। आप बताइए, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया? जी, हाँ जी। कहेंगे लोगों से, क्योंकि बूथ तो सन्नाटे में पड़े हुए हैं, वहां पर लोग पहुंच नहीं रहे हैं। उसका कारण एक ये भी है कि यंग जो है वो यहाँ का ज़्यादातर दिल्ली काम करता है या अदर डिस्ट्रिक्ट में काम करता है। वो सुबह 5 बजे निकल जाता है। हम लोग टहलने जाते हैं, हम देखते हैं कितनी बाइक कितनी वो निकलती हैं, तो वो वहाँ चले जाते हैं। जब वो लौट कर आते हैं तब पोलिंग बूथ ख़त्म हो चुकी होती है। कहीं भी ऐसे इतने तगड़े नियम नहीं हैं कि अगर हमारे यहाँ वोटिंग हो रही है तो उन्हें बिल्कुल ये वार्न कर दिया जाए कि आप ना आए कंपनियाँ, या और वो लोग, हम लोगों ने भी काम किया है, कंपेल करती ही नहीं, आप आ जाओ वोट डाल के आ जाना। तो क्यों अपना टाइम ख़राब करेगा वो आदमी, जब सरकार हमें नहीं ये देख पा रही है अपना, या कोई नहीं देख पा रहा है इसको। एक बात ये, दूसरी चीज़, पोलिंग बूथ जो हैं आपके, वो बुजुर्ग घर पे हैं सब, हम भी हैं बुजुर्ग, तभी टहल रहे हैं यहाँ, वरना काम पे होते कहीं। वो उनके हिसाब से पोलिंग बूथ बहुत दूर हैं। वो उनकी कोई भी संस्था या कोई कंपनी कोई ऐसा कर रही है, या कोई भी ऐसा समाज जो कहीं, यानी युवा नौकरी पेशा वाले हैं, वो अपनी नौकरी पर चले गए। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बूथ काफी दूर है, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये वजह मान रहे हैं आप। तो आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट पर जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। क्या वजह है कि तमाम बूथ सन्नाटे में पड़े हुए हैं और वहां पर जो मतदाताओं की भीड़ पहले देखने को मिलती थी वो नजर नहीं आ रही है। और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि आज छुट्टी का दिन नहीं है, जो युवा हैं वो नौकरी के लिए घरों से बाहर निकल गए हैं, जो बूथ हैं वो दूर बनाए गए हैं क्योंकि बुजुर्ग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉल्यूशन को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से AQI गाजियाबाद में है उसको लेकर के लोग चिंतित है। यही वजह है कि घरों से बाहर वो नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जहरीली हवा यहां पर बह रही है उसको लेकर के लोग बीमारी की आशंका से भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये वजह ये लोग बता रहे हैं जो यहाँ के मतदाता हैं। हालांकि हमने कोशिश पूरी की लोगों से बात करके ये जानने की कि आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से लोग मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर नहीं पहुंच रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।